नमस्कार साथियों। और 22 तारीख के लिए सभी साथी लगभग तैयार हो जाइए। तूता का मैदान स्थल इंतजार कर रहा है उन युवाओं का, ऐसे युवाओं का जिन्होंने अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीख लिया है, लड़ना जान लिया है। ऐसे युवाओं का इंतजार कर रहा है तूता का मैदान। तो कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में खुद भी आइए और अपने साथियों को, परिचितों को, दोस्तों को, अपने आसपास वालों को, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके उनको लेकर पहुंचिए। कल के आंदोलन को सफल बनाइए। और मैं कल आया था, अचानक ही लाइव आया था। कल मैं बाहर गया था असल में। तो क्या है कि बहुत सारी भ्रांति फैल रही थी आंदोलन को लेकर कि परमिशन नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलता, ये वो बहुत सारी बातें हो रही थी। खैर आप सबने देख लिया होगा परमिशन लेटर 22 तारीख के लिए, अनुमति पत्र। और उसमें भी एक चीज है कि हमने कहा है कि विधानसभा घेराव करेंगे, तो विधानसभा घेराव तो हम करेंगे। क्योंकि कभी भी कोई भी शासन प्रशासन घेराव करने का आपको अनुमति नहीं देता। घेराव डिपेंड करता है संख्या बल के ऊपर। अगर संख्या बल है तो आप निश्चित होकर घेराव कर सकते हो, और हम घेराव करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल हमारे सभी साथी आएंगे। साथ ही साथ एक और चीज बता दूं, आज सेट का एग्जाम है, तो बहुत सारे साथी हमारे सेट का एग्जाम दिलाने के लिए रायपुर आए होंगे, या कई साथी ऐसे हैं जो बहुत दूर से आते हैं, एक दिन पहले पहुंच जाते हैं। तो जो भी साथी जो दूर से आ रहे हैं या आज सेट का एग्जाम दिला रहे हैं या आना चाहते हैं आज, तो जो भी साथी आना चाहते हैं आ सकते हैं, है ना। और जितने भी लोग आएंगे उन लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था संगठन करेगा। ठीक है साथियों, संगठन की तरफ से रुकने की व्यवस्था रहेगी। आज मेरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए खाने की व्यवस्था भी की जाए, और ये मान के चलिए कि खाने की भी व्यवस्था लगभग हम करेंगे आप लोगों के लिए। अब देखो भाई, ये एक मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये वो सभी युवा की लड़ाई है जो 1% लायक में नहीं आते। समझ रहे हैं ना आप? मतलब एक अशोभनीय बयान दिया है माननीय वित्त मंत्री जी ने कि 1% ही लायक है। वो वहां पर ये कहते हैं अगर कि निकालेंगे नौकरी तो 1% लोगों की लगेगी यार, ये बात अलग होती है। 1% ही लायक है करके बोल दिए, ये बहुत गंदी बात बोली है उन्होंने। और आप लोग तो सब जान रहे हैं कि 22 तारीख के आंदोलन की बिगुल बच चुकी है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब चैनल, हर जगह 22 तारीख के आंदोलन की चर्चा है। और आप लोग इसमें शामिल होकर, 22 तारीख के आंदोलन में शामिल होकर इस आंदोलन को सफल बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी आएंगे और यह आंदोलन सफल होगा। क्योंकि जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। 2019 में जब हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़कर कांग्रेस की सत्ता लाई थी, ठीक है, उन्होंने भर्तियां की थी, बहुत जल्दी भर्ती निकाली थी। 2019 में ही ये जनवरी महीने में घोषणा हो गई थी, और मार्च महीने में वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आ गया था। ठीक उसी प्रकार दूसरी बार जब हमने देखा अंत में कांग्रेस की सरकार जो है युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो हम लोगों ने न्यूट्रल रहे, और हमारे जो कला वाले साथी हैं उन्होंने खुलकर भाजपा का सपोर्ट किया और भाजपा की सरकार बनी। परंतु आज पर्यंत तक सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं हुई। आप देख सकते हैं उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री की ही बात नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में डाला था 33,000 शिक्षकों की भर्ती शीघ्र। इवन देन लोकसभा चुनाव के लिए जब ये लोग प्रचार में जाते हैं तो जगह जगह इन्होंने कहा है, हर जगह प्रत्येक जगह इन्होंने कहा है कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती हम निकाल दिए हैं। यहां तक की कहा उन्होंने, हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती निकाल दिए हैं भी कहा है उन्होंने। तो भाई वो भर्ती कहां गुमशुदा हो चुकी है, कहां दब गई है, ये वही लोग जाने। तो आप सब साथियों को मिलकर जो भर्ती हमें चाहिए, जो हमारा, हम भीख नहीं मांग रहे, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा अधिकार है। और हमारा अधिकार नहीं भाई, उन छोटे छोटे बच्चों का अधिकार है जो स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं। आज भी देख लो, रोज न्यूज़पेपर उठा के देख लो, किसी न किसी स्कूल में ताला जड़ रहे हैं बच्चे। तो उन बच्चों की क्या खता है? वो तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कागज में होती है।
नई शिक्षा नीति लागू कर दी, अच्छी बात है, नया शिक्षा नीति लागू कर दी, लेकिन नया शिक्षा नीति का जो जो पॉइंट है वो सभी पॉइंट फॉलो किया जाएगा। नया शिक्षा नीति में साफ तौर पर लिखे शिक्षकों की कमी तो होनी ही नहीं चाहिए। और थोड़े बहुत 2, 4, 8, 10, 15, 20, अरे 5,000, 7,000, 10,000 भी समझ में आता है। 80 हजार शिक्षकों की कमी मायने रखता है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो वो 80,000 भी नहीं है, चूंकि मैं कारण एकदम सिंपल और साफ बता रहा हूं। एक स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल में अगर 40 बच्चे हैं तो क्या 2 शिक्षक संभाल लेंगे? बच्चों को संभाल सकते हैं, बात यहां संभालने की नहीं है, बात यहां पढ़ाई की है। और जो प्राइमरी स्कूल है वो नींव है, और अगर नींव मजबूत रहेगा ना तो निश्चित तौर पे बच्चा, जो हमारा बिल्डिंग है, अगर नींव मजबूत है तो बिल्डिंग मजबूत बनता है, सही तरीके से बनता है और अच्छा बनता है, और जहां तक आप ले जा सके वहां तक जाता है। तो न्यू प्राइमरी स्कूल है भाई। और प्राइमरी स्कूल में अगर आप इस तरह का नियम जबरदस्ती थोप दोगे, ये नियम शिक्षा के अधिकार में था, 40 बच्चों के पीछे, 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक का जो नियम था, परंतु वो नियम कक्षा को वर्गवार बांटने के लिए था, पूरे स्कूल के लिए नहीं था, वो कक्षा के लिए था, एक क्लास के लिए, एक क्लास के लिए। क्योंकि उससे पहले कोई नियम ऐसा नहीं बना था कि एक क्लासरूम में कितने बच्चे पढ़ते हैं। एक क्लासरूम में जब मैं खुद पढ़ता था स्वयं तो 125, 150 लोग एक क्लास में रहते थे, एक कक्षा में। तो उसी के लिए ये नियम बनाया गया था, और ये लोग उस नियम को पूरा उल्टा सीधा करके आज 78,000 बता रहे हैं। सही तरीके से हम देखेंगे तो कम से कम 1.5 लाख शिक्षकों की कमी है। सिर्फ प्राइमरी स्कूल की बात नहीं है, आप मिडिल स्कूल में जाओ, मिडिल स्कूल में भी वही हाल है, हाई स्कूल में भी वही हाल है। मेरे गांव के ही हाई स्कूल में कम से कम 7 से 8 गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को पढ़ाने के लिए रखा गया है। तो ये हाल है स्कूलों का। और मेरे गांव का स्कूल आज का स्कूल नहीं है। मेरे गांव के स्कूल का नाम पहले जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था, सन 1965 या उससे पहले का बना हुआ स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है मेरे गांव का। उसके बाद जब उस समय के सांसद थे और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखने वाले प्रथम प्रणेता माननीय डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का जब स्वर्गवास हुआ तो उस स्कूल का नाम जनता उच्चतर माध्यमिक से हटाकर डॉक्टर खूबचंद बघेल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रखा गया। तो ये इस चीज का तो मुझे गर्व भी है कि मैं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्कूल में पढ़ा हूँ। परंतु आज उस स्कूल का आप हालत देख लीजिए। सारी चीजें अच्छी है, बिल्डिंग एक नंबर है, व्यवस्था एक नंबर है, पार्किंग है, मैदान है, हर चीज है, लेकिन जो मूल जरूरत है शिक्षक, वो शिक्षक नहीं है। तो इनकी कमी, जब छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में ताला लगाकर कर सकते हैं, इन सब बातों को छोड़ते हैं। जो जरूरत है वो जरूरत को तो पूरी इनको करनी पड़ेगी, और वो जरूरत तब पूरी करेंगे जब आप और मैं समझेंगे अपने हक को, अपने अधिकार को, और हम पहुंचेंगे उस आंदोलन स्थल तक, टूटा के मैदान में, जहां पर कल हमने विधानसभा घेराव का यह कार्यक्रम रखा है। आप लोग चिंता न करें, यह कार्यक्रम इतना भव्य होगा, क्योंकि भाई जब आगाज शानदार हो तो फिर अंजाम भी बहुत ही शानदार होता है। जब हमने आंदोलन का आगाज किया, आपको पता होगा, आगाज ही इतना बेहतरीन तरीके से किया है हमने कि तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब चैनल, हर जगह 22 तारीख के आंदोलन की चर्चा है ना। और 22 तारीख के आंदोलन की जो चर्चा हुई है, अब उसमें हम बड़ी बड़ी बातें मीडिया में आकर कहे हैं, उसको अब चरितार्थ करने का समय आ चुका है। अब हमें एक होकर, एक साथ होकर, मिलकर आना है और इस आंदोलन को सफल बनाना है। आंदोलन को सफल बनाना है करके हमने आज तक कभी पैसा नहीं मांगा है। इसका नहीं मांगने का कारण यह है कि भाई आप लोग दूर दूर से आओगे तो जो पैसा आप हमको देते, उस पैसे को आप अपनी गाड़ियों में लगाइए। 10 सीटर गाड़ी कम पड़ रही है तो 15 सीटर गाड़ी लगाइए, 15 सीटर कम पड़ रही तो मिनी बस कीजिए, बस कीजिए, जैसे भी हो आप लोग यहाँ आंदोलन स्थल तक आइए। और एक चीज और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता देना चाहता हूं। आखिरकार हमारे साथी, जो कला वाले साथी हैं, बहुत इधर उधर की बातें कर रहे थे, परंतु आखिर में वो भी मान गए हैं कि हम लोग भी आएंगे करके। तो जो साथी 22 तारीख के आंदोलन में आएंगे तो 23 के आंदोलन में भी वो शामिल होंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और मैंने ये साफ तौर पे, कल जब मेरी चर्चा हुई तो मैंने साफ तौर पे कहा कि भाई 22 तारीख के आंदोलन में आएंगे जो साथीगण, और आप कह रहे हो कि 23 को रुकने के लिए, मैं भी रहूंगा, मैं भी रुकूंगा 23 के आंदोलन के लिए। रुकने की व्यवस्था मैं उन लोगों के लिए कर दूंगा, ठीक है। जितने साथी आएंगे 22 तारीख को और 23 के लिए रुकेंगे, उनके रुकने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड संगठन करेगा, हमारे संरक्षक लोकेश वशिष्ठ जी करेंगे, ठीक है। तो रुकने की चिंता नहीं है। तो आप लोगों को के सामने मतलब एक चीज और अच्छी आ गई है कि 22 के आंदोलन में विधानसभा घेराव करना है, और उसके बाद 23 के आंदोलन में जो कार्यक्रम उन्होंने रखा है वो सारे कार्यक्रम हमको करने हैं।
तो हमें अब एक दिन के बजाय 2 दिन मिल चुका है और दोनों ही दिन अनुमति है। 22 की अनुमति के लिए बहुत चर्चाएं हो रही थी व्हाट्सएप ग्रुप में इधर उधर। हमने साफ तौर पे कहा था, जब मैं गया था एसपी ऑफिस, मैंने उसी दिन कहा था शुक्रवार को कि हमें मिल चुकी है। रही बात एफआईआर वाली, तो एफआईआर किसी के ऊपर नहीं होगा भाई। मैंने लाइव आके कहा था एफआईआर के लिए, तो वो अगर हम लोधीपारा चौक में करते तब माननीय एडिशनल एसपी साहब ने कहा था कि अगर वहां पे करोगे भाई तो मुझे मजबूरन एफआईआर करना पड़ेगा। और अगर हम तूता में करते हैं, और तूता में हम कर रहे हैं, वो तूता का परमिशन अपने से होके दिए हैं और तूता में किसी प्रकार की कोई आप लोग चिंता ना करें, किसी के ऊपर कोई गाज नहीं गिरेगी, किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप लोग चिंता ना करें। बिल्कुल दमखम के साथ आइए, अपने साथ अपने भाइयों को, बहनों को, अपने साथियों को, दोस्तों को, यारों को, जो भी मिल रहा है, जो भी आ सकता है सबको लेकर आइए, क्योंकि ये आंदोलन 99% नालायकों का है। वो 99% नालायक जो नालायक नहीं है, निश्चित तौर पे उन लायकों से भी ज्यादा लायक है। नालायक हमें कहा है माननीय ओपी चौधरी जी ने, तो उनको बताएंगे कि वो इस कुर्सी के लायक है कि नहीं है, वो वित्त मंत्री बनने के लायक है कि नहीं है। ये हम उनको 22 तारीख को दिखाएंगे और इसके लिए आप सबको तैयार होना पड़ेगा। आप सबको तूता के मैदान में उपस्थित होना पड़ेगा और अपनी उपस्थिति आप दर्ज करेंगे तो निश्चित तौर पर ये मैं गारंटी देता हूं कि भर्ती तो इनको निकालना पड़ेगा, निकाल के रहेंगे, जबड़े से छीन कर लाएंगे भर्ती, क्योंकि भर्ती के लिए सारा चीज हो चुका है, हर चीज हो चुका है। वित्त की अनुमति बस बची है, सिर्फ और सिर्फ वित्त की अनुमति। तो वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी हैं, निश्चित तौर पर उनके ऊपर दबाव बना हुआ है। उस दबाव को यानी कि ये मान के चलो कि चिंगारी लग चुकी है, अब उस चिंगारी को हमें आग में बदलना है और आग में तभी बदला जा सकता है जब आप, मैं, हम सब एक साथ इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर इस आंदोलन 22 तारीख के आंदोलन के लिए समर्पित होकर आएंगे, एक साथ आएंगे, तो निश्चित तौर पे हमारा यह आंदोलन सफल होगा। तो साथियों, कल आप लोग पहुंचिए, कल और बहुत सारी चीजें हैं, हमने बहुत अच्छी अच्छी रूपरेखा बनाकर रखी है, जो आप कल सामने आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। रही बात मीडिया की, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि मीडिया कवरेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हमने आंदोलन करने की बात बोली है तो इतना मीडिया कवरेज मिला है, तो आंदोलन करेंगे तो कितना मीडिया कवरेज मिलेगा ये आप लोग स्वयं सोच सकते हैं। तो बस आप लोगों को आना है, आपस में बीएड, कला, विज्ञान, ये सब चीजें छोड़ दो, ये सब बाद में आएंगी। मुख्य तो ये है, भर्ती तो आए यार, भर्ती तो आए, जिसके लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए मर